guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our another video of Indian economics in which our going on chapter is new economic reform. And now in our this video we will discuss about the 2 points which you can see on the board. First one is outsourcing and second one is special economic zone. So first of all we will start with outsourcing. We have completed all the points under new economic reform, and these are the 2 basic points which are generally connected with globalization, and after that we will study our World Trade Organization about WTO in our next video. So first of all we will see about the outsourcing, that what is outsourcing, outsourcing क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उस क्या फीचर्स है, ये सब हम किस में देखेंगे अभी अपनी इस वीडियो में. सो आउटसोर्सिंग है क्या? तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग इसके नेम से हम डिराइव कर सकते हैं कि आउटसोर्सेस, आउटसोर्सेस यानी कि बाहर से काम कराना, बाहर से हेल्प लेना. तो होता क्या है आउटसोर्सिंग के अंदर कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो डेली का वर्क होता है, डेली वर्क मतलब जैसे रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, कॉल सेंटर वर्क हो गया, मतलब जो इन्वेस्टर्स या फिर कोई भी पर्सन अगर कॉल करता है रिलेटेड टू वर्क, वो हो गया, उसको डील करना और अकाउंट्स मेंटेन करना प्लस एडवर्टाइजमेंट करना. तो ये सारी चीजें क्या होती है कि एक कंपनी खुद नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर वो ये सारे छोटे छोटे डेली वर्क पे फोकस करेगी तो मेन ऑब्जेक्टिव पे वो कब फोकस करेगी? अगर ये वर्क वो देखेगी तो वो मेन ऑब्जेक्टिव कब देख लेगी? तो या तो इन वर्क्स के लिए वो एक और इंडस्ट्री सेटअप करे, एक और कैपिटल लगाए जहां ये सारे काम हो, ये भी फेवरेबल नहीं है. तो वो कंपनीज करती क्या है कि जो छोटी कंपनीज सिर्फ यही सारे काम करती हैं, जैसे जो एडवर्टाइजिंग कंपनी हो या जो रिकॉर्ड कीपिंग कंपनी हो, जो रिकॉर्ड कॉल सेंटर्स हो, ये क्या करती है उनको हायर कर लेती, उनको हायर करके अपना वर्क उनसे करवा लेती. तो होता क्या है कि कैपिटल उनका, मनी उनकी, चीजें उनकी, लेबर उनके, ठीक है, सारा काम वो लोग करेंगे और हम क्या करेंगे, हम उनको कुछ उसके लिए पैसे दे देंगे. तो हमारा काम भी हो गया, उनको पैसे भी मिल गए, हो गया सब. सो आउटसोर्सिंग है क्या? आउटसोर्सिंग जो हमारा है ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटकम है. आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटकम है, जिसमें होता क्या है कि हमारी जो कंट्रीज मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि अंडर दिस प्रोसेस work is done by external sources. Okay, by external sources, जिसमें मेनली क्या होता है, आउट ऑफ द कंट्री. क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द कंट्री. क्यों आउटसाइड ऑफ द कंट्री होता है? क्योंकि हमारी जो कंट्री होगी, अपनी होम डोमेस्टिक कंट्री होगी, वहां का वेज रेट, वहां की जो लेबर का अमाउंट होगा या फिर वहां पे जो कैपिटल अमाउंट होगा, वो सब चीजें बहुत हाई होंगी. तो हम उस कंट्री से अडॉप्ट करेंगे जहां पे लेबर रेट, वेज रेट बहुत लो हो. ठीक है, तो ये हो गया. और ये सारे काम क्या होते थे? पहले इंटरनली किए जाते थे, लेकिन जब हमारा ग्लोबलाइजेशन आया तो ये आउटसोर्सिंग चालू हुई और क्या करने लगे वो काम
बाहर से कराने लगे। ठीक है, तो इसमें फीचर्स, मेन फीचर्स जो है वो क्या क्या आते हैं? पहला आता है लो वेज रेट, लो वेज रेट। फिर क्या आता है हमारा? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसी के अंदर आता है। तो लो वेज रेट हम सब जानते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर भी हम सब जानते हैं, इसमें भी कुछ जानना नहीं है। ठीक, और ये जो हमारा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, इन्होंने क्या लीड किया? हमारी ग्रोथ को लीड किया, ग्लोबलाइजेशन को और प्रमोट किया, और वर्क में इम्प्रूवमेंट आई, चीजें प्रॉपरली हुई। इसके एग्जांपल्स हमने अभी देखे ही, क्या क्या है? जैसे कॉल सेंटर हो गया, या म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हो गए जो हमारे मुंबई में बहुत सारे हैं, और भी बड़ी बड़ी सिटियों में है। बट हमारी जो बॉम्बे है, क्योंकि इसको हम एक फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम से जानते, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत हैं, प्लस बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ पे सेटअप है, तो यानी कि कॉल सेंटर्स और बाकी चीजें भी बहुत सारी है वहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया हुआ एक एरिया है, स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ एक ऐसा जोन है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके। तो इसमें बोला गया था जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या हमारे डोमेस्टिक कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे, जो इंडस्ट्री सेटअप करने वाले थे, उनसे क्या कहा गया कि आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वर्क कीजिए। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे अगर आप वर्क करते हैं तो हम आपको कुछ फैसिलिटीज देंगे, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम हो जाएगा, लेबर का वेज रेट आपका कम हो जाएगा, प्लस हम आपको कुछ सब्सिडीज दे देंगे, कुछ टैक्स रिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या की गई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट के थ्रू की गई। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन था कहाँ? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो हमारा था रूरल एरिया में। कहाँ था? रूरल एरिया में, यानी कि आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स यानी कि आउटसाइड ऑफ द सिटीज। ये वहां क्यों किया गया? क्योंकि इससे क्या होगा कि जब इंडस्ट्रीज हमारे रूरल एरिया में सेटअप होंगी तो वहां के लोगों को भी जॉब मिलेगा, वहां के लोग भी एम्प्लॉयड होंगे, प्लस हमारे रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। और एक और बेनिफिट है जो कि हमारा एनवायरमेंटल बेनिफिट है कि ऑलरेडी जो हमारी सिटीज है उसमें ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, इतना कूड़ा कचरा है, और अगर उसमें हम इन इंडस्ट्रीज को भी सेटअप कर दें तो और गंदगी फैल जाएगी। इसीलिए इनको आउटस्कर्ट्स में रखा गया कि जो हमारी सिटीज है उनकी पॉल्यूशन थोड़ी कम हो और हमारे रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया? क्या कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि चीप रॉ मटेरियल, चीप रॉ मटेरियल, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर,
वेज रेट, लो वेज रेट। और क्या था कि अगर जैसे सपोज कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करता है, ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट 5 ईयर होगा, फर्स्ट 5 ईयर जो होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। यानी कि फर्स्ट 5 इयर्स में कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट कंपनीज तो अपना प्रॉफिट चाहती हैं, तो उनको यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई 5 इयर्स तक मुझे कोई टैक्स नहीं देने, मैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करूंगा लेकिन उसका चार्ज बहुत कम आएगा, मुझे कम दाम पे लेबर मिल जाएंगे, प्लस इतने सारी सब्सिडीज मिल जाएंगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा और मैं आराम से भाई अपना काम कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने जो किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, उससे हमारे रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ऑफ रूरल एरिया वो भी डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे पॉइंट्स। आउटसोर्सिंग का एक और पॉइंट है कि ये जो लो वेज रेट और अदर कंट्रीज से लोग सामान लेते, मतलब पीपल्स को लेते थे फॉर देयर वर्क, तो मोस्टली ये काम होता था इंडिया में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि फॉरेन कंट्रीज भी, फॉरेन इंडस्ट्रीज भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आए। तो क्या हुआ कि उनसे क्या हुआ, हमारे जो लेबरर्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमारे यहाँ से लेबरों को हायर किया, तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों को, उन पीपल्स को जॉब भी प्रोवाइड हुई, उनका काम भी हो गया, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। प्लस क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास वर्क नहीं था, इसलिए वो बहुत ही कम वेज रेट में रेडी हो जाते थे वर्क करने को, तो इससे उनका भी फायदा हुआ क्योंकि उनको ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे पॉइंट्स अबाउट आउटसोर्सिंग एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे विद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, which is the last point of our this chapter. Till then, keep watching and thank you.